चलिए मेरे भैया आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने और आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ज्ञान कुलम के यूट्यूब चैनल पे। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए मेरे भाई सारे बच्चे एक जल्दी से थम्स अप करके बता दो क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या। फिर आज की धमाकेदार सेशन की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। चलिए जी चलिए बेटा स्टार्टिंग करते हैं। जो बच्चे 9th क्लास में इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, चाहे अपना सैनिक स्कूल के लिए हो, चाहे अपना जेएनवी के लिए हो, ठीक है, तो उन सभी एग्जाम के लिए हमारे यूट्यूब सेशन आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मैंने आपको पढ़ा दिया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत शानदार सा टॉपिक है मेरे भाई, और जिस बच्चे ने परसेंटेज और रेशो को अच्छे से पढ़ लिया होगा उसको मेरे भाई इतू सी भी डाउट आने वाला नहीं है। हाँ ना, तो चलिए जी सेशन को फटाफट शेयर कर दो अपने यार दोस्त भाई बहन के साथ में, लाइक कर दीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहा है फटाफट जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आज के धमाकेदार सेशन की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। और मेरे भी ऊपर हेडिंग लगाओ सुंदर सी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है बेटा। आज का जो सेशन होगा उसमें मैं आपको सारा बेसिक समझाऊंगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, सीपी पे होगा, एसपी पे होगा, क्या क्या कहानी है, सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ बढ़िया क्वेश्चंस आज से ही हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कल का सेशन होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, जिसमें अच्छे अच्छे हर टाइप के सवालों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए सरकार स्टार्टिंग करते हैं सेशन की। तो सारे मेरे भाई ऊपर हेडिंग लगाओ प्लीज जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हिंदी में हम बात करें इसको बोलते हैं लाभ व हानि। आज का जो सेशन होगा मेरे बेटा वो बिल्कुल बेसिक होगा साथियों, ठीक है। बिल्कुल मजा आएगा आपको सेशन में। मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट परसेंट होगा, क्या लॉस परसेंटेज होगा, सीपी क्या, सब कुछ बताऊंगा। एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। बस सेशन को फटाफट शेयर करके आ जाओ और रजिस्टर और पेन लेके बैठो। जितना पढ़ा हूं उतना नोट कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होने वाला है, ठीक है। देखिए जी सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। देखिए जी इस चैप्टर के अंदर मेरे भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस। हर चीज बताऊंगा बेसिक से, जिसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीपी, यानी मेरे बेटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एसपी, यानी बेटा हिंदी में बोला जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग देखोगे मेरे भाई मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस ये इसी को बोला जाता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस या फिर इसी को बोला जाता है मेरे भाई अंकित मूल्य, या फिर मेरे बेटा सूची मूल्य, या तो अंकित मूल्य या फिर मेरे बेटा सूची मूल्य। हाँ है ना। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस और व्हाट इज मेरे छुटकू मिया मार्क प्राइस। देखिए जी मान लो मेरे हाथ में घड़ी आपको नजर आ रही है, हाँ जी। इस घड़ी को जितने रुपए मैंने खरीदा होगा, यानी जितने रुपए में इसकी कॉस्टिंग पड़ी होगी, ठीक है, ये होगा उसका कॉस्ट प्राइस। यानी जितने रुपए में वो घड़ी बन के तैयार हुई होगी फैक्ट्री में, या जितने रुपए में वो घड़ी मुझे पड़ी होगी, मैंने खरीदी होगी, सिंपल सी बात समझ लीजिएगा। जिस रेट पे कोई आर्टिकल हम लोग परचेज करेंगे, खरीद के लेके आएंगे, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। अब जब आप लोग कोई सामान लेके आओगे तो भाई या तो हम उसको प्रॉफिट पे बेचेंगे या फिर बेटा हम लोग लॉस पे बेचेंगे। यानी जिस रेट पे किसी भी आर्टिकल को हम लोग बेचने वाले हैं सर उसको बोलते हैं आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वहां से बढ़िया सी चीजों में आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में सर मार्क प्राइस क्या होगा, तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर आपने एक फिक्स प्राइस देखा होगा, ठीक है। यानी जो प्राइस उस आर्टिकल के ऊपर प्रिंटेड होगा, छपा हुआ होगा, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य या फिर अंकित मूल्य।
आइए इन सभी चीजों को एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना बेटा। क्या क्या जी, देखिए बेटा, मान लीजिए सर ये कोई आईफोन है, ठीक है मेरे भाई। इस फोन को मैंने जो खरीदा है वो खरीदा मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए में। और सर इतना सस्ता आईफोन है क्या? हाँ जी बिल्कुल इतना ही सस्ता ये आईफोन है। यानी जितने रुपए मैंने उसको खरीदा होगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी मैंने इसको खरीदा है 5,000 रुपए में, इसको बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। अब मैंने इसको जो बेचा मेरे भाई, इस आईफोन को मैंने बेच दिया, मान लो मेरे प्यारे बच्चों 7,000 रुपए में। कितने रुपए में बेचा मेरे भाई मैंने इसको? 7,000 रुपए में। तो अगर 7,000 में मैंने बेचा है तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात समझो, जब हम सामान को बेचेंगे तो प्रॉफिट भी होगा तो भैया हमें लॉस भी होगा। तो मुझे आप ये बताओ, अगर 5,000 के सामान को मैंने 7,000 रुपए बेचा है, आप बोलोगे सर यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है जी? प्रॉफिट यानी लाभ। सर जी प्रॉफिट हो गया यानी मेरे बेटा लाभ हो गया। सर कितने रुपए का लाभ हो गया? आप बोलोगे 7,000 रुपए में हमने बेचा है 5,000 के सामान को। आप बोलोगे सर जी 2,000 रुपए का हमें यहाँ पे लाभ हो गया, यानी मेरे बेटा मुझे प्रॉफिट हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम का सामान लाके ज्यादा में हम इसको बेचेंगे तो सर हमेशा प्रॉफिट होगा। यानी यानी जब भी हमें प्रॉफिट होगा उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, किससे मेरे बेटा? कॉस्ट प्राइस से। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। यानी इस कंडीशन में हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, किससे मेरे लाल? कॉस्ट प्राइस से। आप बोलोगे हाँ जी, बहुत शानदार। लेकिन मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुना मेरी बात, मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। ध्यान से सुना सारे बच्चे, प्रॉफिट है 2,000 रुपए का, लेकिन मैं कहूं जी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, मतलब कितना परसेंट का मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे समझिए, आप बोलोगे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने की कॉस्ट प्राइस पे? सर 5,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना? ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, इससे काटो जी, कितनी बार काटोगे मेरे भाई? 20 बार, और 20 × 2 यानी 40%। यानी मैं ये कह सकता हूं आपको कि सर मुझे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो अमाउंट में प्रॉफिट है। लेकिन मैं कहूं सर मुझे बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे 40% का प्रॉफिट हुआ। अभी मैं सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है मेरे भाई। सारी चीजों को मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ, कतई कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। ऐसे मेरे बेटा अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस कैसे होगा? जब सीपी माइनस एसपी करोगे। मान लो फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्टिकल 5,000 रुपए में लेके आया और मैंने उसको 4,000 रुपए में बेच दिया। यानी जब ज्यादा का सामान कम में बेचोगे तभी तो लॉस होगा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल लॉस होगा, मेरी बात समझ आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी। यानी इस कंडीशन में सीपी बड़ा होगा और मेरे बेटा एसपी छोटा होगा। यानी लॉस के कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई? सीपी बड़ा होगा और मेरे बेटा एसपी छोटा होगा। मैं कहूं जी मुझे बताओ लॉस परसेंट क्या होगा, तो चल लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100%। अब तक मैंने आपको एग्जांपल समझा है मेरे बेटा, अब मैं सारे रिजल्ट आपको लिखवाने वाला हूं ताकि प्रॉपर वे में आप इनको नोट कर सके, फिर क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर सके, ठीक है। तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया प्रॉफिट क्या होगा और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, और छुटको मैंने बताया लॉस क्या होगा, लॉस परसेंटेज भी क्या होगा। इट इज क्लियर? हाँ जी। तो आइए भाई फटाफट लिखते हैं सारी चीजों को। देखिए भाई ऊपर हेडिंग लगाओ सुंदर सी। देखिए बेटा सारी से पहले मुझे बताओ प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट सर एसपी माइनस सीपी, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ध्यान रखना। मुझे बताओ जी लॉस कैसे निकालोगे, तो सीपी माइनस एसपी, ठीक है जी। सर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। बहुत शानदार मेरे बेटा। लॉस परसेंटेज बताओ कैसे निकालोगे, हानि प्रतिशत, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100%। नोट करके लिख लेना, नोट करके हर एक बच्चा लिख लेना
कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट मेरे छुटकों में हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। सर हमने तो कहीं एसपी पर भी पढ़ा है सवाल, जहां एसपी पे कैलकुलेट होगा वहां सवाल में लिखा होगा, मैं सवाल कराऊंगा आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, आ जाइए जी। शंपू का रखे बालों में तो बाल थोड़े से सिल्की है बेटा, आज है ना। आ जाइए जी। अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी हिंदी में बोलते हैं बट्टा यानी छूट। बट्टा यानी छूट कैसे निकलेगा मेरे भाई, एम आर पी माइनस एस पी। सर ये क्या कहानी है, एक बार समझा दो ना। मान लो इस पेन के ऊपर टोटल 500 रुपए प्रिंट है। आप मेरे पास आए कि सर मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटा तू डिस्काउंट ले, अपना ही बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, तो डिस्काउंट ले ले, हाँ है ना। तो मैंने कहा चल मैंने तुझे 500 रुपये इस पे प्रिंट था, एमआरपी था, मैंने तुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने बेचा कितने में आपको, आप बोलोगे सर 400 में, 400 में बेचा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, अगर डिस्काउंट निकालना है तो मार्क प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं सर मुझे बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप ध्यान रखना डिस्काउंट का अमाउंट अपॉन एमआरपी इंटू में 100%। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ। सर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमआरपी पर ही कैलकुलेट होगा। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, लो जी ये आपका टीवी है, ठीक है बेटा, इस टीवी पे जो एमआरपी था वो मान लो 1000 रुपए है। आप मेरे पास आए कि सर हम तो आपके ही बच्चे हैं, कुछ डिस्काउंट दे दो ना। मैंने कहा ले मेरे लाल 200 रुपए का मैंने तुझे डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने आपको बेचा कितने में होगा, आप बोलोगे 800 रुपए में हमने इसको बेचा होगा, हाँ ये ना, मतलब मैंने बेचा होगा आपने खरीदा होगा। तो मैंने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, आप बोलोगे सर 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने के एमआरपी पे, आप बोलोगे 1000 के एमआरपी पे। परसेंटेज निकालना है मेरे बेटा, इंटू में करोगे 100 और परसेंटेज का लगाओगे साइन। आप बोलोगे सर अगर आपने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना, सर इसका मतलब आपने हमें 20% डिस्काउंट दिया है। अमाउंट डिस्काउंट में भी मैंने आपको बता दिया, और परसेंटेज में कैसे डिस्काउंट निकालते हैं मेरे बेटा वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बार जल्दी से उतारो फिर आगे चलेंगे। क्लियर है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी। चलिए बेटा आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा सवालों की तरफ, देखिए जी आप। हालांकि जो मैं फॉर्मूले अभी लिखवाऊंगा इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि कैसे हम चीजों को सोल्व करते हैं। चलिए जी, अगर मैं कहूं जी सीपी क्या होगा, तो सीपी होता है जी एसपी इंटू में 100 अपॉन 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस। प्लस माइनस का बीमारी है सर सवालों में, प्लस प्लस माइनस मेरे बेटा ये बीमारी है सवालों की कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, माइनस माइनस लोगे अगर मेरे बेटा लॉस होगा तो। ठीक है, चलिए सरकार, अब मुझे बताओ आप एसपी क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहीं से एसपी को कैलकुलेट करोगे तो एसपी आएगा सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, इसके बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एसपी एसपी बराबर होगा सीपी 100% प्लस माइनस है प्रॉफिट परसेंट या फिर मेरे प्यारे बच्चों लॉस परसेंट, अपॉन में मेरे भी क्या बनेगा जी 100 बनेगा। या फिर एसपी का एक फॉर्मूला और भी होगा किसमें, एमआरपी की फॉर्म में, वो होगा एमआरपी ब्रैकेट में 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में मेरे बेटा 100। सर ये भी एसपी का फॉर्मूला है, ये भी एसपी का फॉर्मूला है, दोनों एक ही आर्टिकल के हैं तो दोनों के एसपी बराबर ही होंगे। बस एक सीपी और प्रॉफिट और लॉस से निकलेगा, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों एमआरपी और डिस्काउंट से निकलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, आप बोलोगे हाँ जी। अगर इतना बेसिक आपका क्लियर है तो अब हम लोग उड़ान भरने के लिए तैयार है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है जी, चलिए। साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को विदाउट फॉर्मूला, हमें कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। जो फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं खासकर ये वाले, सर ये हमारे कोई भी काम के नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं आपको सीधा परसेंटेज और रेशो से विद इन सेकेंड कैसे सोल्व किया जाना है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है बेटा,
सारी की सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चले आगे सवालों पे आइए जी। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ रखा होगा, परसेंटेज की सारी फ्रैक्शन आपको याद होगी, कैसे परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता होगा। और फटाफट हम लोग परसेंटेज के सवालों को करने के लिए तैयार है। प्लीज डू फास्ट, करिए वेरीफाई क्या आंसर आएगा। पहला सवाल आपके सामने है, बताइए भाई क्या आंसर आएगा, प्लीज करिए भाई, करिए जल्दी से। देखिए भाई, सवाल में कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, राम 120 रुपए की साइकिल खरीदता है और 135 रुपए में बेच देता है। तो बताओ कितने कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताओ कि कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे सर देखो, 135 में खरीदा, एसपी है, सीपी है 120, आप बोलोगे सर जी 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हाँ या ना। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालोगे दोस्तों, आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100%, यानी मेरे भी 15 रुपए का प्रॉफिट है, कितने की कॉस्ट प्राइस पे सर, 120 की कॉस्ट प्राइस पे। तो भाई परसेंटेज में निकालना है तो 100 पर कितना। देखो भाई कैलकुलेट करते हैं बेटा, जीरो से जीरो काटो जी, 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे भाई कितनी बार, 5 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे मेरे बेटा 5 बार, 25/2 यानी कितना आएगी जी, 12.5% का प्रॉफिट फाइनली हमें हो जाएगा। क्या छोटा सा सवाल है, हर एक बच्चा कर पाएगा, बताओ जी। क्या मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे सवाल है, हर कोई बच्चा कर पाएगा क्या। अरे बोलो मेरे लाल, जल्दी से यस और नो तो बोल दो भाई। सर मजा आ गया, आगे चलते हैं धमाकेदार सेशन के साथ में, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई रे। आप में से जिस बच्चे ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, कसम है आपको भाई एग्जाम की। फटाफट लाइक और शेयर कर दो बेटा जल्दी से, बताइए जी आंसर। हाँ जी, सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटा, सवाल में कह रहे हैं नीरज ने एक अलमारी को 3,000 रुपए में खरीदा और 27 रुपए में बेच दिया, तो नीरज को कितने परसेंट का लॉस होगा। ओके, नीरज को कितने परसेंट का लॉस होगा पूछा जा रहा है। देखिए मेरे भाई जरा, 3,000 का सामान है, 2700 में हमने बेचा, तो आप बोलोगे सरकार लॉस जो होगा, जो मेरे प्यारे बच्चों लॉस होगा वो होगा जी 300 रुपए का, हाँ है ना। मुझे निकालना है कितना परसेंट का लॉस होगा, तो लॉस परसेंटेज अगर निकालना है तो 300 का लॉस होगा, कितने की कॉस्ट प्राइस पे, 3,000 की कॉस्ट प्राइस पे, तो इंटू में मेरे प्यारे बच्चों 100 पे कितना। देखिए मेरे भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इससे काटोगे 10 बार, तो इस मिला के हम कहेंगे कि 10% का लॉस हमें सवालों में हो जाएगा। क्लियर और नॉट, आप बोलोगे सर बहुत शानदार। मजा आ गया हर एक बच्चे को, क्या हर एक बच्चे को बात क्लियर है, बात समझ आ रही है। आप बोलोगे सर 100% बात क्लियर है, और ऐसा है ही नहीं कि हमें आप पढ़ाए और हमें समझ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हर एक बच्चे को चीजें बढ़िया से समझ आ रही है। ठीक है मेरे भाई, आगे चले पुत्र, बताइए जी। आइए मेरे साथियों आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए जी क्या आंसर आएगा प्लीज। करिए भी करिए सारे बच्चे। हाँ जी, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए भाई मुझे चैट बॉक्स में, हर एक सिंगल बच्चे का आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर।
बताओ जनाब क्या होगा आंसर, प्लीज बता दो भाई, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज रुपीज 250 एंड 220 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लॉस परसेंटेज। बताइए भाई, हर बच्चे का आंसर चाहिए, मैं आपको वेट कर रहा हूँ भाई। चैट बॉक्स के अंदर मुझे हर एक लाल का आंसर चाहिए, मेरे लाल जवानों, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर प्लीज। क्या भाई आप लोगों ने, आप बोलोगे हाँ जी, अरे सर जी, अगर 250 रुपए में हमने खरीदा, 200 रुपए में हमने बेचा, सर ये तो लॉस होगा। सरकार हमेशा लॉस होगा, लॉस बेटा लॉस। हाँ जी सर जी, कितने का लॉस है? 50 रुपए का लॉस है। मैंने कहा बहुत शानदार मेरे साथियों, मुझे निकालना है लॉस परसेंट, तो 50 का लॉस हो गया कितने की कॉस्ट प्राइस पे? सरकार 250 की कॉस्ट प्राइस पे, तो 100 पर कितना? आप बोलोगे देखो बेटा, जब कैलकुलेट किया जाएगा मेरे भाई, देखो बेटा, जीरो से जीरो काटोगे, इससे काटोगे भाई 5, और 1/5, 5 से काटोगे 20 बार, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा हमारा 20%, यानी 20% का लॉस होगा। ठीक है, 20% का फाइनली लॉस हमें सवालों में हो जाएगा। चलिए आगे, आइए जी। चलिए भाई बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए भाई क्या आंसर आएगा बेटा जल्दी से। थोड़ा सा लेवल चेंज हो रहा है यहाँ से सवालों का, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमारे सवालों का लेवल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा चेंज। बताइए जी क्या होगा आंसर प्लीज। At a loss of 12%, a clock was sold for rupees 440. Find the cost price of the clock is। करिए भाई क्या आंसर आएगा। चलिए आगे, देखो बेटा, करने के दोनों तरीके हैं, मैं दोनों ही आपको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? एसपी इंटू में 100 अपॉन 100%, प्लस होगा प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस, है ना। चलिए जी, कितने रुपए में बेचा मैंने इसको? 440 रुपए में बेचा, इंटू में 100 अपॉन, ध्यान दो सब बच्चे, 12% का लॉस है, तो 100 माइनस 12 क्या बनेगा? सीधा 88 लिख दू भाई। आप बोलोगे सर बिल्कुल 88 लिख दीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है नहीं। क्या सीधा 88 लिख दूं? हाँ जी, यानी 88% बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? 88%। अब जब हम इसकी काटा पीटी करेंगे, अब जब मेरे प्यारे बच्चों हम इसकी काटा पीटी करने बैठेंगे, तो देखो जी काटा पीटी कर लो एक बार। अगर मेरे भाई हम इसको काटा पीटी करनी स्टार्ट कर दे, तो देखो जी, अगर मैं 2 से काटूंगा, या 44 से काट लो, 44 से काटोगे 10 बार, 44 से काटोगे मेरे बेटा कितनी बार? 2 बार, और 2 से 100 कटेगा कितनी बार? 50 बार। 100 50 इंटू 10 कितना आएगा? 500। यानी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वो होगा 500, यानी 500। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको करना सीखा विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, है ना। ये मैंने जो सीखा है बेटा, वो सीखा है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट। ठीक है, पेपर में क्या करना है ध्यान से सुनना, ध्यान दो, ये सब कुछ करने की जरूरत है नहीं हमें। अब सीधा कैसे करने सुनिएगा। कह रहे कि 12% का लॉस हो गया, तो अगर 12% का लॉस हो गया, 12% की फ्रैक्शन कितनी आएगी मेरे भाई? 4% की 1/25, तो इसकी आएगी 3/25। अरे हाँ है ना। आप बोलोगे सरकार 100% सही बात है, लॉस हमेशा सीपी पे होगा। अगर सीपी है 25, 25 का 12%, 3 का हो गया लॉस, तो हमने बेचा कितने में है? आप बोलोगे सर हमने इसको 22 यूनिट में बेचा है, लेकिन सवाल में कह रहे कि कितने बेचा है? 440 में। नहीं, 22 यूनिट का मान 440 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर, एक यूनिट का मान कितना आएगा यहाँ से?
सर ए की यूनिट का मान निकलेगा मेरे बेटा 440 बटे में 22। काटोगे कितना मेरे भाई 20। अगर एक का मान 20 है तो मैंने कहा सीपी कितना है, सीपी है 25 यूनिट, तो 25 इंटू 20, आंसर आ गया जी 500 यानी 500। बोलो यस और नो। ये भाई सब कुछ मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों ही सीपी पे, लॉस परसेंटेज हो प्रॉफिट परसेंटेज हो दोनों सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। तो सारा यूनिट वाला तरीका, सारा फ्रैक्शन वाला तरीका मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा रखा है। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीटली रेशो और परसेंटेज ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे चले। चलिए जी, तो चलिए मेरे भाई एक काम करते हैं मेरे बेटा, आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। टेक केयर भाई, मजे करिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जो बच्चे अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। सारे बच्चे इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर दे पाओगे अच्छी बात है, नहीं तो कल जब मैं आपको आऊंगा तो यहीं से मैं आपको स्टार्टिंग कराऊं। ठीक है, तो चलिए साथियों फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।